मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं गौरव यादव आप सबका रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर बहुत अधिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, ठीक है, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत जिन चार लाइनों से करने वाले हैं उनको आप लोग देखिए। आप में एक नव चेतना लाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा सर आप मैथ पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करिए, है ना, तो थोड़ा सा 2-4 लाइन डेली ऐड करता हूँ। ठीक है, करूँगा। तो देखिएगा, आज की लाइन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइन है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मैथ में आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपका रीजनिंग से भी रिलेट करता है और मैथ में तो है ही। ठीक है, और थोड़ा टफ भी लगता है बच्चों को पढ़ाने का। इसका जो तरीका है, समीकरण इसमें कई सारे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो टफ पड़ता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन देखकर नहीं भागिए। ठीक है, खूब आराम से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख सकता हूं, माना ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, माना ए की वर्तमान आयु बराबर, भाई अगर मैं बी को यक्स मान लूँ, मैं यहाँ लिख लूँ बी की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष अगर मैं मान लूँ। ठीक है, तो इस बी से 4 वर्ष से बड़े हैं तो यक्स प्लस 4 है। ये कितने साल के हैं, यक्स प्लस 4। समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, अब मैं लिख सकता हूँ और इन दोनों का योग क्या है, 22 वर्ष है। तो मैं लिख सकता हूँ यक्स प्लस 4 इक्वल टू 24 ईयर। ठीक, ये भाई बी हो गया और ये ए हो गया। डरना नहीं यक्स से, पहले सवाल में यक्स बता रहा हूँ, इसके बाद पूरा आयु संबंधी पढ़ा दूंगा, यक्स का कहीं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए देखिएगा और खूब आराम से समझिए, डरिए नहीं। यक्स देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है। कह रहा है, ए भैया बी को मैंने यक्स माना कि मान लिया कि अगर बी की उम्र यक्स है और ए की आयु जो है कह रहा है इनसे 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ दिए, डरने वाली कोई बात नहीं। तो भाई बी हो गया और ए हो गया, इन दोनों का योग मतलब प्लस कर दिया, कितना, 22 वर्ष इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यक्स 2 यक्स, मैं कह सकता हूँ 2 यक्स प्लस 4 बराबर 22 वर्ष है कि नहीं। अभी 4 बच्चा उधर जाएगा तो इधर बचा 2 यक्स और इधर 22 और 4 ही है प्लस में, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, और जब ये उधर जाएगा दूसरे पक्ष में, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा -4। तो भैया 2 यक्स बराबर क्या, 22 में से 4 घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 यक्स बराबर 18 हो गया, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 भैया इसके साथ गुणे में है
और यहाँ आएगा तो इसके पास भाग में आ जाएगा 2 9 18, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना आ गया भैया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो इन्होंने पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या लिख रखा है, आपने ए को क्या माना है, ए को आपने माना है यक्स प्लस 4, इसकी वर्तमान आयु यक्स प्लस 4 है और इनकी भाई यक्स है। तो अब निकाल लीजिए, यक्स का मान आपको पता चल गया कितना है, 9 है और प्लस 4, तो कितना आ गया, 9 4 13 वर्ष। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर बी का पूछता तो भाई 9 आया है, बी की उम्र 9 वर्ष हो जाती। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। भैया ए हो गए ए और ये हो गई बी, इनकी आयु का जो अनुपात है प्यारे बच्चों 3:4 है। कह रहा और उन दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 3 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का योग 7 नहीं 28 है। कितना है, 28 वर्ष है। तो भैया 7 का कितना गुना 28, 7 का कितना गुना 28, तो 7 चौक 28 ना, कितना गुना, 4 गुना। अब इन्होंने पूछा है तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु भी 3 नहीं होगी, कितना होगी, 4 गुना होगी। कितना गुना होगी, 4 गुना होगी। 4 3 12 वर्ष होगी। और बी की आयु कितना होगी, इसकी भी आयु 4 ना होकर के 4 गुना कितना हो जाएगी भैया, 16 यक्स हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 16 यक्स। तो यही दोनों आपके हो गए आंसर, आंसर 1 और 2। ये ए की आयु आ गई और ये बी की आयु आ गई, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ये भैया ए हो गए और ये हो गए बी, ठीक है। कह रहा है इनका जो अनुपात है आयु का 4:7 है। कहने का मतलब अगर ये 4 साल का है तो बी 7 साल का होगा, ठीक है। अब कह रहा है और उन दोनों की आयु का अंतर 33 वर्ष है। अंतर मीन्स आप लोग समझते होंगे, ठीक है। जैसे कह दिया जाए भैया ये बताइए आपके पास 5 आम है, आपके भाई के पास 2 आम है, पूछ लिया जाए दोनों में अंतर कितना है, ठीक है। 5 और 2, तो 5 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब अंतर का मतलब घटाव है ना। तो क्या करिए, यहाँ अंतर पूछा है तो अंतर दे रखा है 33 वर्ष। लेकिन अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा भैया, 7 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं कितना, 33 वर्ष। बिल्कुल मिठाई के तरीके से खिला दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देखिए, 33 वर्ष। तो 3 का भैया 33 कितना गुना, 3 करने 3 कितना गुना, 11 गुना, है ना। तो ए और बी की आयु पूछा है तो ए की आयु भी 4 नहीं होगी, कितना होगी, 11 गुना। तो 11 चौक 44 वर्ष, ठीक है। अगर बी की आयु पूछता है तो बी की आयु भी 7 ना होकर 11 गुना, तो 11 सत्ते 77 वर्ष, ठीक है। तो ए की आयु आ गई 44 वर्ष और बी की आयु आ गई 77 वर्ष। यही हमसे पूछा था, ए और बी की आयु, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए है और बी है, इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। कह रहा है और उन दोनों की आयु का योग, क्या कह रहा है, योग। 2 चीज़ अभी तक आप लोगों ने सीखा, एक योग, योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब घटाव। इतना आपको दिमाग में रखना है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। आगे कह रहा है
उन दोनों की आयु का योग 36 वर्ष। अच्छा, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 5 4 9 आ रहा है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन 9 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 36 वर्ष है। कितना है? 36 वर्ष है। ठीक है, तो 9 को भाई कितना गुना, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36। ठीक, तो क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वर्तमान अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु दे रखा है। ये भैया लिख लीजिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। अब कह रखा है 4 वर्ष बाद, जब 4 वर्ष और बीत जाएंगे, ठीक है, तब देखिए आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहली बात, वर्तमान में ए की जो आयु होगी 4 नहीं होगी, कितनी होगी? ये भी अपने आप का कितना गुना? 4 गुना। तो 4 चौक 16 वर्ष। और बी की आयु भी 5 नहीं होगी, कितना? 4 गुना। तो 4 पंचे 20 वर्ष, 20 वर्ष है ना। अब इन्होंने क्या कहा है? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। कह रहा 4 वर्ष और बीत जाए तो +4 बाद अगर कहे तो +4 जोड़ दीजिए, यहाँ 4 जोड़िए तो यहाँ भी 4 जोड़िए। ठीक है, तो 6 4 10 के 0 हो गया और एक हासिल 2 हो गया, ये 20 वर्ष का हो जाएगा। और इनका पूछा जाए तो 4 हो गया, 2 हो गया, ये भैया 24 वर्ष की हो गई। तो क्या ये हमारा उत्तर हो गया? नहीं भाई, ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमसे इनका अनुपात पूछा है। तो किसी एक संख्या से कटती हैं तो काटिए, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, ये हमारा उत्तर हुआ। समझ में आया? उत्तर हमारा बना 5:6। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है ए और बी का अनुपात 4:5 है। उन दोनों की आयु का योग, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 4 और 5 को, तो 9 आ गया। ठीक है, कह रहा है उनका योग 36 वर्ष है, 9 नहीं, कितना? 36। कितना गुना? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 होगा ना। तो 9 चौक 36, 4 गुना। तो भाई ए की भी आयु 4 नहीं होगी, 4 गुना होगी 16, 4 चौक 16 है ना। बी की आयु भी 4 गुना, 4 पंचे 20। अब आगे इन्होंने कहा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पूछा। आज ये लोग हैं 16 साल के और ये 20 साल के, तो 16 में 4 जोड़िएगा 20 और 20 में 4 जोड़िएगा 24। अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा 4 पंचे 20 और 4 छक 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल लाइन से पुटअप करते जाइएगा अपने दिमाग में, है ना, खूब आराम से। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और मैंने क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से लगा रखे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7। मैंने मान लिया ए और यहाँ मान लिया बी। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ वर्तमान में आयु का अनुपात, वर्तमान में आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक, कह रहा और 8 साल बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। मैं कह सकता हूँ 8 साल बाद आयु का अनुपात, किनकी आयु का? ए और बी की ही, कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। कह रहा है तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। क्या बताना है? वर्तमान आयु। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करना है, ए यहाँ 5 से यहाँ 7 हो गया, तो कितना बढ़ा भैया? 2 बढ़ा। ए को यहाँ से वर्तमान से 8 साल तय करने में कितना समय लगा? 2 का अनुपात में।
और यहाँ से यहाँ कितना समय लगा, 7 2 9, मतलब आई एम सॉरी 7 से 9 होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष। कितना समय लगा, 2 वर्ष। ठीक है, इनको भी 2 वर्ष लगा और इनको भी, कहने का मतलब दोनों लोगों को भाई समय बराबर लगा। अब आगे क्या कह रहा है फिर से समझिए। वर्तमान में आयु का अनुपात इतना दे रखा 5:7 और 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा 5 से 7 हो गया 8 साल में, कितना, तो 5 से 7 होने में कितना समय लगा, एक 2 वर्ष। और बी को 7 से 9 होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष। खूब आराम से समझिए, 5 से 7 होने में ए को समय कितना लगा, 2 वर्ष, और बी को 7 से 9 होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 से 5 होने में और 5 से 7 होने में इन लोगों को 2 वर्ष का समय नहीं लगा, कितना समय लगा, 8 वर्ष का समय लगा। तो 2 का भैया कितना गुना, 2 चौक 8, 4 गुना, है ना। तो उसी प्रकार से ए की जो उम्र होगी, ए की वर्तमान उम्र उन्होंने पूछा है और बी की वर्तमान उम्र, तो बी की वर्तमान उम्र भी 7 नहीं होगी, कितना गुना, 4 गुना, तो 7 चौक 28 वर्ष होगी। कितना होगी, 28 वर्ष। और अगर ए की पूछते हैं, ए की वर्तमान उम्र, तो ए की भी वर्तमान उम्र प्यारे बच्चों 5 नहीं होगी, कितना गुना, 4 गुना, तो 4 पंचे 20 वर्ष। समझ में आ गया होगा। तो आंसर हो गया ए की वर्तमान उम्र 20 और बी की वर्तमान उम्र 28। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आता है, वीडियो अच्छे लगते हो, तो आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए, हाँ सर ये चीज़ समझ में आ गया, या बता दीजिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वैसे शायद कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। मैंने लिख दिया वर्तमान में आयु का अनुपात, वर्तमान में आयु का अनुपात दे रखा है 8:5। ये भैया ए हैं और ये बी हैं। आगे कह रहा है और 12 वर्ष पूर्व माने प्यारे बच्चों पहले, पूर्व माने क्या होता है, पहले। ठीक है, पहले कह रहा 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष इनको भैया पूर्व ले जाइए। ठीक है, कितना वर्ष पूर्व, 12 वर्ष क्या पूर्व, 12 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 5:2 था। और ये भी 12 वर्ष पूर्व चले जाएंगे। ठीक है, 12 वर्ष पूर्व भी 5 था 8, और ये 5 कितना था, 2 था। समझ में आया। फिर से समझिए, कह रहा वर्तमान में आयु का अनुपात 8:5 दिया है और 12 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 5:2 था। कहने का मतलब ये जो अभी 8 है, ये 12 वर्ष पहले 5 था, और ये बी जो आज 5 है, ये 12 वर्ष पहले 2 था। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ आने में मतलब 12 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने पर कितना बढ़ा, 5 से 8 होने में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 है ना, 5 3 8। और बी भी यहाँ 2 से, मतलब इस 12 साल पहले से वर्तमान में आने में कितना बढ़ा, 2 से 5 हो गया +3, मतलब कितना बढ़ा, +3 वर्ष, 3 बढ़ा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं, यहाँ से 12 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने पर बी ने सफ़र 3 वर्ष का नहीं तय किया, कितने वर्ष का तय किया, 12 वर्ष का। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक आने में अनुपात का अंतर तो 3 बन रहा है,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से 12 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने पर जो समय लग रहा है कितना दे रहा है 12 वर्ष, कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्ष का अंतर है वो कितना है 12 साल का। लेकिन हमारे इन दोनों अनुपात 2 और 5, 5 और 8 का अनुपात कितना बन रहा है 3 वर्ष। तो भाई हम भी कह देते हैं 3 नहीं कितना 12 वर्ष होना चाहिए। तो 3 का 12 कितना गुना 4 गुना 3 चौक 12 है ना। तो इन्होंने क्या पूछा है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। आयु ज्ञात करने का मतलब इन्होंने वर्तमान आयु ही पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है, वर्तमान आयु ही पूछा है। तो ए की भी वर्तमान आयु 8 नहीं होगी, कितनी होगी इसकी भैया 4 गुना, तो 8 चौक 32 वर्ष। और अगर बी की वर्तमान आयु पूछे तो ये भी 5 नहीं कि अपने आप को 4 गुना 4 पंचे 20 वर्ष। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आ गई भैया ए की आयु और ये आ गई बी की वर्तमान आयु। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए वर्तमान, मैंने मान लिया कि वर्तमान में ए है और ये बी है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वर्तमान में ए और बी यहाँ है। ठीक है, आप कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पीछे चले जाइए। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था 6:7 था। कितना था 6:7। कब 10 वर्ष पूर्व। जब 10 वर्ष पूर्व बी गया तो ये भी 10 वर्ष पूर्व जाएगा। कहने का मतलब ये भी 10 वर्ष पूर्व गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। पूर्व माने पहले, वर्तमान से पहले, और बाद माने बाद। और 10 वर्ष बाद कितना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। वर्तमान का अनुपात इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, कह रहा तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब 10 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, 10 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। ठीक है, और वर्तमान आयु पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, एक्स वाई कहीं नहीं लाऊंगा। ठीक है, और आयु वाले प्रश्नों में पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़िए और दूसरे को तीसरे से जोड़िए, घटाइए, है ना। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आगे देखिए, तो क्या करना है, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं कि अगर ए ने 6 से 11 का सफ़र तय किया, अगर मैं देखूं ए ने यहाँ 6 से सफ़र शुरू किया 11 बन गया, और बी ने 7 से अपना सफ़र शुरू किया 12 बन गया, तो 6 से 11 बनने में ए को भैया कितना समय लगा, तो 10 साल तो इधर यहाँ से वर्तमान में आने में 10 साल तो ही लग गए। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ तक आने में 10 साल और लग गए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 10 कितने साल लगे 20 वर्ष। मतलब 6 से 11 होने में 20 साल लगे और 7 से 12 होने में भी कितने साल लगे 20 साल लगे। ठीक है, कितना लगे 20 साल। अगर मैं अनुपात का अंतर देखूं, मुझे पता चल गया भाई कि भाई समय का अंतर तो 20 आ गया। अब अगर मैं अनुपात का अंतर देखूं, 6 और 11 में डिफरेंस कितना, तो 11 में से जब आप 6 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, और जब आप 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। कहने का मतलब अनुपाती अंतर तो इन दोनों का 5 बन रहा है, और लेकिन समय का अंतर कितना बन रहा है 20 बन रहा है। ठीक है,
7 और 12 का अंतर कितना आया? 5 आया। ठीक है, 6 और 11 का अनुपाती अंतर कितना आया? 5 आया। तो मैं कह सकता हूँ क्या? मैं कह सकता हूँ कि इनका अंतर अनुपाती अंतर 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, कितना? 20 वर्ष। 5 का भैया कितना गुना? 5 चौक 20, 4 गुना। तो क्या पूछा है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पूछा है तो आप 10 वर्ष पहले चले जाइए, ये भी 4 गुना रहा होगा, 4 सते 28 वर्ष। ठीक है, और ये भी 6 नहीं रहा होगा, ये भी कितना गुना रहा होगा? 4 गुना। तो 6 चौक 24 वर्ष। ठीक है, अब लेकिन वर्तमान आयु पूछा, क्या ये हमारा उत्तर हुआ? नहीं, ये तो मैंने 10 वर्ष पहले की उम्र बता दी कि 10 वर्ष पहले ए 24 साल का था और 10 वर्ष पहले बी कितना था? 28 वर्ष का। वर्तमान पूछ रहा है। वर्तमान का मतलब इसको यहाँ 10 वर्ष पहले से यहाँ तक आने में कितना समय तय करना पड़ेगा? 10 वर्ष। कितना समय करना पड़ेगा? 10 वर्ष। और इसको भी 7 से वर्तमान में आने पे कितना? 10 वर्ष। तो कहने का मतलब 10 वर्ष आप जोड़ दीजिए। जैसे आपने 10 वर्ष जोड़ा थे, 4 हो गया और 2 1 3 हो गया। कितना वर्ष का वर्तमान में होगा? वर्तमान में ये होगा भैया 34 साल का। ठीक है, और बी में इसमें भी 10 वर्ष जोड़ दीजिए वर्तमान में लाने के लिए। 10 क्यों जोड़ रहा हूँ? वर्तमान में लाने के लिए। तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। मतलब कितने वर्ष का बी वर्तमान में होगा? 38 वर्ष का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन गया, 34 वर्ष का ए और 38 वर्ष का बी। अगर आप एक दूसरे तरीके से करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 10 वर्ष बाद जो ए होगा 11 नहीं होगा, कितना गुना होगा? 4 गुना। तो 11 चौक 44 वर्ष का। ठीक है, अगर बी को पूछा जाए तो बी भी 12 नहीं होगा, ये भी अपने आप का 4 गुना। तो 12 चौक कितना होगा भाई? 12 दूना 24, 48 होगा, 48 वर्ष। अब पूछा है हमसे वर्तमान आयु, तो ये तो 10 वर्ष वर्तमान से ज़्यादा हो गया ना, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। 10 वर्ष आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 34 वर्ष। ये भैया ए हैं, और यहाँ से जब 10 वर्ष आप घटाइएगा बी का तो ई आ जाएगा कितना? 38 वर्ष, है ना। ये हो गया बी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ से वर्तमान आयु निकालेंगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से निकालेंगे 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पूर्व, मैं अगर यहाँ पे मान लूँ वर्तमान में कौन मैं लिख लूँ? राम लिख लूँ और श्याम। आप कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इनको ले जाऊं और 6 वर्ष पूर्व मैं श्याम, ये भी 6 वर्ष पूर्व जाएगा। कितना वर्ष पूर्व गया भैया? 6 वर्ष पूर्व। पूर्व माने पहले, ये भी कहाँ गया? 6 वर्ष पूर्व। इनका अनुपात कितना था? 6:5 था। अब आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये आएगा, 4 वर्ष बाद ये, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, है ना। तो यहाँ अगर मैं कहूँ 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:10। कितना हो जाता है? 11:10 हो जाता है। आप कह रहा तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए, कहने का मतलब 5 से 10 होने में, 5 से 10 होने में, 5 से 10 होने में और 6 से 11 होने में, 6 से 11 होने में राम ने कितना समय तय किया? 6 4 10 वर्ष।
6 4 कितना 10 वर्ष का समय तय किया, और 5 से 10 होने में श्याम ने कितना समय तय किया, तो 10 वर्ष इसने भी तय किया। ठीक है, लेकिन 6 से 11 होने में और 5 से 10 होने में तो 6 से 11 होने में राम ने कितना अनुपात में कितना समय तय किया भाई, तो 6 से 11 हो गया, 6 5 11, कितना अनुपाती अंतर कितना आया, अनुपाती अंतर कितना आया 5 का, अब 5 से 10 होने में अनुपाती अंतर कितना आया 5 आया। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब हुआ अनुपाती अंतर बराबर, अनुपात में इन लोगों ने कितना समय बिताया, अनुपात में इन लोगों ने समय बिताया 5 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष नहीं, 6 4 10 वर्ष, 6 4 10 वर्ष। मैं यहाँ एक साथ लिख देता हूँ, 6 वर्ष पूर्व और ये 4 वर्ष बाद, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 10 वर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 वर्ष नहीं भाई 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष। तो 5 का कितना गुना भैया 2 गुना, कितना गुना 2 गुना। अब देखिए इन्होंने श्याम की वर्तमान आयु पूछी है, तो श्याम 6 वर्ष पूर्व 5 साल का नहीं रहा होगा, अब 5 का कितना गुना 2 गुना, तो 5 दूनाई 10 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान में आने के लिए श्याम को कितना समय तय करना पड़ेगा 6 साल, तो 6 वर्ष जोड़ दीजिए, जैसे ही आप 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 वर्ष, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या आप इससे भी कर सकते हैं, श्याम का अनुपात 10 है, तो श्याम 10 का नहीं 10 का दूना कितने वर्ष का 20 वर्ष का। वर्तमान से अब श्याम 20 वर्ष का यहाँ पर हो गया, लेकिन इसको वर्तमान में जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान से 4 साल बाद का यह अनुपात है, तो यहाँ से 4 घटा लीजिए, तब भी क्या आ गया 16 वर्ष। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है ठीक है, तो आप लोग भाई थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिएगा, वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। मतलब अगर मैं लिखूं श्याम और यहाँ मैं लिखूं श्याम के पिताजी, तो क्या कह रहा है, कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो आधी का मतलब श्याम भैया आधा है, इसके पिताजी पूरे हैं, यही तो मान लेंगे ना, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। तो ये 2 भैया यहाँ चला जाएगा गुणे में, कहने का मतलब इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 1, यहाँ लिख ही देता है, यहाँ बचा 1, यहाँ 2 करने 2, कहने का मतलब अनुपात कितना बना 1:2 का, अनुपात कितना बना 1:2 का। अब भाई इसके पिताजी 2 हैं और श्याम 1 है, तो श्याम अपने पिता का आधा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो अब अगर मैं मिटा के इसको लिख दूं 1:2 कि श्याम भैया 1 हैं और इनके पिताजी 2 हैं, शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना। अच्छा ये भैया वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात है। आप कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना होगी। अब अगर ये लोग 20 वर्ष बाद आ जाएं, 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भैया 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 20 वर्ष बाद, कह रहा है 20 वर्ष के बाद श्याम की आयु की 1.5 गुनी होगी। कहने का मतलब इनके पिताजी भैया 1.5 गुने, तो 1.5 तो ऐसा नहीं लिखा जाता ना, और 1 है ना, ये 1 ही होगा, 1 का कितना गुना 1.5 गुना।
तो यहाँ भी घबराइए नहीं, क्या करना है, 2 एकन्ने 2, इसका गुणा और इसका जोड़, 2 एकम 2 1 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1:3/2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। ये भैया 3/2 कहाँ से आया, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, समझ में आ गया ना। तो आप क्या करिए, वही काम जो आपने यहाँ किया था भैया, क्या 1/2, 1/2 था, ये 2, जैसे आपने अभी किया था कि श्याम की उम्र आधी थी और इनके पिताजी की 1, है ना। तो 2 इधर चला गया था गुणे में, तो क्या हो गया था, वो यहाँ ये ख़त्म हो गया, यहाँ 1 आ गया और 2 करने 2। उसी प्रकार से लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 1.5, ठीक है। तो इन दोनों गुणा होता है, इसका जोड़ 2 करने 2 1 3, 3/2 और यहाँ है 1, 2 यहाँ चला आएगा गुणे में, है ना। तो 2 करने 2, कहने का मतलब 2:3 बना, समझ में आ गया होगा ना। 2 भैया यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ 1 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, 2 करने 2 हो गया और ये 3, कहने का मतलब अनुपात बना 2:3 का। कितने का अनुपात बना, 2:3 का, ठीक है। तो अब मैं इसको आराम से लिख लेता हूँ, अनुपात बना भैया, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए 1.5 गुने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात बना 2:3 का, कब, 20 साल बाद। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा तो श्याम के पिता, हाँ 1.5 गुनी हो जाती है, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए श्याम ने 1 से 2 होने में, 1 से 2 होने में कितने वर्ष का समय तय किया है, 20 वर्ष का। कितने वर्ष का, 20 वर्ष का। और इसके पिताजी ने भी 2 से 3 होने में कितना समय तय किया है, 20 वर्ष का। अगर मैं अनुपाती अंतर देखूं, अनुपाती अंतर कि अनुपात में इन दोनों ने कितना सफ़र किया है। श्याम भाई 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। इसके पिताजी 2 से 3 हो गए, तो अनुपाती अंतर कितना आया, 1 का आया। अनुपाती अंतर आया 1 वर्ष, कितना आया, 1 वर्ष। अगर मैं मान लूँ 1 वर्ष आया। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में समय 1 वर्ष का नहीं लगा है, कितने वर्ष का लगा है, 20 वर्ष का लगा है। कितने वर्ष का, 20 वर्ष का। तो 1 का भाई 20 कितना गुना, सभी लोग जानते हैं 20 गुना होता है ना। तो इन्होंने पूछा है श्याम के पिता की वर्तमान आयु, तो श्याम के पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 2 नहीं होगी, 2 का कितना गुना, 20 गुना। तो 20 दुनाई 40 वर्ष। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु मित्रों कितनी होगी, 40 वर्ष होगी, ठीक है। कितनी होगी, 40 वर्ष। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो अगर मैं लिख लूँ पिता और मैं लिख लूँ पुत्र, क्या कह रहा है, और मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ वर्तमान, वर्तमान। चलो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु, तो वर्तमान से भैया 10 वर्ष पूर्व जाइएगा, 10 वर्ष पूर्व कितना गए, कितना गए भाई, 10 वर्ष पूर्व। और 10 वर्ष पूर्व अगर पुत्र गया, 10 वर्ष पूर्व पिता भी जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। कहने का मतलब पिता भैया 3 था तो पुत्र कितना था, 1। तिगुनी का मतलब यही तो हुआ। और चौगुना कहे 4:1 है ना। तो समझ में आ गया होगा, अगर पिता 3 है तो लड़का 1 है, तभी तो तिगुना हुआ ना। पिता 3 गुना है किसका, अपने पुत्र का। आगे करा वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की, अच्छा आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 3:1 यहाँ होना चाहिए, है ना। 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:3 था, मतलब पिता जो था पुत्र का तिगुना था। समझ में आ गया जी। चलिए आगे,
आगे कह रहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। जैसे दुगनी कहे तो दुगनी का मतलब 2:1, कहने का मतलब पुत्र उसका 1 है और पिता 2 है। तो पिताजी भाई पुत्र के दुगने हो ही गए ना, बेटा 1 है पिताजी 2 हो गए। ठीक, अब देखिए तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे तो पिता और पुत्र ने 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक आने में कितना सफ़र तय किया भैया? कितना सफ़र तय किया? 10 वर्ष का। 1 से 1 होने में पुत्र ने कितना समय तय किया? 10 वर्ष। 3 से 2 होने में पिताजी ने कितना समय तय किया? 10 वर्ष। लेकिन अब मैं अगर देखूं तो 1 से पुत्र 1 था 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान में 10 वर्ष का सफ़र तय कर लिया, लेकिन बना कितना? 1 ही बना रहा। कहने का मतलब इस 1 और इस 1 का अंतर कितना आया? अंतर आया 0 का। और इस 3 और इस 2 का अंतर कितना आया? इसका अंतर कितना आया? 1 का। तो अंतर तो भैया बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना पिताजी ने यहाँ से यहाँ आने में जितना समय तय किया है उतना पुत्र ने भी किया है। तो अंतर इनका 1 आया और इनका 0 आया तो गलत हो जाएगा। इनका 1 और 0 में डिफरेंस हो गया। अंतर बराबर आना चाहिए। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, है ना? क्या सवाल गलत नहीं। अंतर को बराबर करने के लिए काम करेंगे। काम ये करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है, और इन दोनों का अंतर लेंगे। तो इन दोनों का जब हमने अंतर लिया तो अंतर कितना आ गया? 3 और 2 का अंतर कितना आया? अंतर आया भैया 2 का। 2 और 1 का अंतर कितना आया? इसका अंतर आया 1 का। ठीक है, तो इस 1 का गुणा इन ऊपर वाली संख्याओं में, इस 1 का गुणा इन ऊपर वाली संख्याओं में, थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा, ठीक है, था 3:2 था, 3:2 था, है ना? ठीक, तो इसका हमने अंतर लिया था। जब मैंने अंतर लिया था तो 3 और 2 का अंतर आया 1 और 2 और 1 का अंतर आया, आई एम सॉरी 1 था, तभी तो मैं कहूँ अंतर कैसे बराबर? 1 था, तिगुना था ना, 1 था। तो यहाँ अंतर आया 2, यहाँ अंतर आया 1। इस अंतर का गुणा इस अनुपात के दोनों संख्याओं में और इस अंतर का गुणा इस दूसरे वाले अनुपात के दोनों संख्याओं में। तो यहाँ नीचे गुणा कर दीजिए 2 से और यहाँ भी गुणा कर दीजिए इसके साथ भी 2 से, और इस 1 का गुणा गुणे 1 और यहाँ भी गुणे 1, है ना? तो देखिए 3 एकन्ने 3 हो गया, ठीक है, चाहे यहाँ लिख लो, यहीं लिख लेते, यहाँ ऊपर लिखते हैं, है ना, 3, और 1 एकन्ने 1 हो गया। ये तो भैया 3:1 बना, और ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए, अब आप 3 और 4 का अंतर देखिए, ठीक है, 1 और 2 का अंतर देखिए। अब 3 से 4 हुआ, अंतर कितना? अंतर बना 1 का। 1 से 2 हुआ, अंतर कितना? 1 का। अंतर कितना? 1 का। कहने का मतलब 3 से 4 होने में पिताजी ने कितना समय तय किया? 1 का, 1 वर्ष का। अनुपात में पिताजी ने 1 वर्ष का तय किया अंतर, है ना? और पुत्र ने भी 1 से 2 होने में कितने वर्ष का समय लिया? 1 वर्ष का सफर तय किया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 से 4 होने में पिता को और 1 से 2 होने में पुत्र को 1 वर्ष का समय नहीं लगा। कितना समय लगा? 10 वर्ष का भैया समय लगा है। तो 1 का कितना गुना? 10 गुना। 1 का कितना गुना? 10 गुना। तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पिता की 2 नहीं, तो पिता की वर्तमान आयु 4 नहीं होगी। 4 का कितना गुना? 10 गुना। मतलब कितना आ जाएगा? 10 चौक
40 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन इसका आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो पिताजी की उम्र भैया आ गई वर्तमान की, पिताजी की उम्र 40 वर्ष। अगर पुत्र का पूछा होता तो पुत्र भी 2 नहीं, 2 का 10 गुना, कितना 10 दुनाई 20 वर्ष। कितना 20 वर्ष। अब आप मिला लीजिएगा। ये भाई कहाँ गया, चलिए ठीक ठीक, पिताजी की उम्र 40 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, ये संबंधी आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 1 था। ठीक है, इसके भी 3-4 पार्ट बनाऊंगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और चीज़ें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।